नया साल, नए साल का पहला दिन और नए साल की पहली रसोई। खैर कोई नहीं, पहले दिन ही कुछ तो बेड़ा गर्क हुआ। क्या हुआ वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर साल चाहे नया हो चाहे पुराना, हम गृहिणियों के लिए जो है ना, हर रोज़ ये किचन वाला जो काम है ना, ये मामला शायद ही कभी ख़त्म होगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक किचन में तो आना ही है। खैर कोई नहीं, क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 जनवरी को मैंने क्या क्या बनाया, क्या परेशानी हो गई मुझे बीच में, वो भी शेयर करूँगी। खैर आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। अब कुकर चढ़ा दिया था। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हम सरसों का तेल निकाल लेंगे, कुछ खड़े मसाले निकाल लेंगे। और यहाँ पर सरसों के तेल को अच्छी क्वांटिटी में डाला है। थोड़ा थोड़ा तेल मसाला ये वाले सब्जी में होता है तभी मज़ा आता है। और अगर आप बिहारी हैं ना और वेजिटेरियन हैं तो 1 जनवरी को आपके यहाँ पक्का ये बनता होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ना हो तो आप पाउडर वाला काली मिर्च आगे रेसिपी में डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक ले लिया है और लहसुन ले लिया है। इन सभी चीज़ों को कूट लेना है। अगर आप इस तरह से नहीं कूटना चाहते तो मिक्सी में बिना पानी के दरदरा आप पीस लें। उसके बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें तेज पत्ता और साथ में डालेंगे सूखी मिर्च। कुछ खड़े मसाले हैं वो डालेंगे, जो ना हो आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग और साथ में दालचीनी डाली थी। फिर जो मसाले हमने कूटे थे अदरक लहसुन वाला, वो डाल दिया है और साथ में डालेंगे प्याज। अब इस रेसिपी में ना ही तो दही डालेंगे ना ही तो टमाटर। प्याज से इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो यहाँ पर प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। प्याज को इसी तरह से लंबाई में रफली काट लेना है। प्याज डाल दिया है। उसके बाद 7 से 8 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के। उसके बाद बेसिक से मसाले, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया का पाउडर अभी फ़िलहाल डाला था। अगर काली मिर्च आपके पास साबुत ना हो तो इसी समय पे आप थोड़ी सी काली मिर्च डालें। नए वाले जो छोटे आलू आ रहे हैं ना, छोटे साइज़ के आलूओं को खुरच कर इस तरह से बीच में स्लिट लगा लें। फिर साथ में ये पोट वाले लहसुन डाल दें। लहसुन पोट वाले डालना एकदम ऑप्शनल है। मैंने 3 डाली है, आप चाहें तो 4-5 भी डाल सकते हैं। पानी डालना है और इस सब्ज़ी को भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसी तरह से मैंने मिक्स किया है। और उसके बाद इसका प्रेशर कुकर लगा देना है। प्रेशर कुकर में हमें 3 सीटियाँ आने देनी है, 3 से 4। उसके बाद जब प्रेशर खुद रिलीज़ हो जाए तब हम उसको खोलेंगे। जब तक उधर काम हो रहा है तब तक आगे का काम कर लेते हैं। आलू दम मैं नहीं बना रही हूँ, कुछ और बना रही हूँ। चलिए आगे आपको पता चलेगा क्या बन रहा था। अब यहाँ पर एक मसाला तैयार होगा जिसमें साबुत धनिया, सौंफ और अजवाइन है। सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो ये जो प्रेपरेशन है ना, ये 7 से 8 लोगों के लिए यहाँ पर बन रहा है। साबुत जीरा डाल दिया और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। इन मसालों को ना हमें भूनना है, हल्का सा भूनना है, जब तक कि मसालों का कलर जो है थोड़ा चेंज ना हो जाए। और मसालों को जो है ना धीमी आंच पर भुनिएगा। उसके बाद इसको आप या तो मिक्सी में दरदरा पीस लें या तो इस तरह से खल में हल्का सा क्रश करना है। ध्यान रखिए मसाला जो है वो दरदरा होना चाहिए, पाउडर, महीन पाउडर नहीं बनाना है। अब एक कढ़ाई में क्या किया है, इस तरफ मैंने सरसों का तेल और घी दोनों को आधा आधा लिया है। आप चाहें तो पूरा सरसों तेल में भी बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी और साथ में हींग का तड़का लगाया है। जैसे ही हींग की थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, इसमें ये मिर्च और अदरक है जिसको कि बिना पानी के इसी तरह से मैंने क्रश कर लिया था। ये मैंने मिक्सी जार में ही किया, आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। और बस सुबह सुबह साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर ने भी मुझे टाटा बाय बाय बोल दिया। खैर नया सिलेंडर पड़ा हुआ था, निकाल कर लाई, जैसे ही लगाया वो बुरे तरीके से लीक कर रहा था। अब आज 1 जनवरी को ये सर्विस तो मिलना मुश्किल है। खैर कर मैं उसको ठीक करा लूँगी। पर मेरे घर में जो इंडक्शन है ना, उसने मेरी जान बचा ली और मेरा काम भी आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक इंडक्शन पर मुझे सारा खाना आज बनाना पड़ा। तो ये मसाला अभी भुना भी नहीं था कि गैस ख़त्म हो गया। उसको साइड में रख देते हैं, जब तक अपनी सब्ज़ी देखते हैं। इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया और आप सब्ज़ी देख रहे हैं कितनी बढ़िया से हो गई है। प्याज को हल्का सा मैश कर दिया और ये है हरा चना। भाई बिहारी हो और 1 जनवरी को वेजिटेरियन हो तो हरा चना खाना तो बनता है ना। तो बस हरा चना ले लिया था। अब ये हरे चने वाली एकदम मस्त वाली झाल घुगनी यहाँ बन रही है, मज़ा ही आ जाता है इसको खाकर। नमक मुझे कम लग रहा था, थोड़ा नमक एडजस्ट किया, हरा चना डाला, साथ में गरम मसाला और चिकन मसाला अगर है तो ज़रूर डालिएगा, गजब का टेस्ट आता है। नहीं है यार कोई बात नहीं है, स्किप कर देना। एक बार इसको मिक्स करेंगे और बस एक सीटी और हाई पर लगाएंगे, फिर गैस को बंद कर देना है, मतलब इंडक्शन को बंद कर देना है। और यहाँ पर ना बन रहा है टिपुआ कचौड़ी। तो ये अदरक और मिर्च का जो मसाला है इसको अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद ये जो हमने भुना हुआ मसाला बनाया था ना धनिए वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर वो मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सत्तू और नमक डाला है। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेसन को मगर अच्छे से आपको भुनना होगा।
मगर सत्तू तो भुनी हुई होती है तो उसको भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मिक्स किया है अच्छे से और रख दिया है। तो ये बिहारी स्पेशल टिपुआ कचौड़ी मैं बना रही हूँ, जो कि आपको हर गली मोड़ चौराहे नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाएगा। अब क्योंकि ये बनता है सिर्फ मैदा में, पर थोड़ा सा हेल्दी बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैदा और आटा मैंने हाफ हाफ ले लिया है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और मोयन मैंने सरसों तेल का लगाया है। आप चाहें तो घी का भी मोयन लगा सकते हैं, पर एक बार सरसों तेल में बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है मोयन लगाकर। और कच्चा सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। मुट्ठी बनाकर देख लीजिएगा मोइन परफेक्ट लगा है कि नहीं, और उसके बाद पानी डालकर आटा जो है ना कचौड़ी की तरह आपको सख्त, हल्का सख्त गूंदना है। अब चलिए आटे को रेस्ट दे लेते हैं। और यहाँ पर एक सीटी देने के बाद प्रेशर यहाँ खुद ब खुद रिलीज़ हो गया है। तेल आप देख रहे हैं कितना ऊपर में छोड़ दिया है सब्जी ने। और ये सब्जी जो है ना गज़ब की लगती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया तो। आटा 10 मिनट के रेस्ट के बाद इसकी छोटी छोटे बॉल्स बना लेंगे और उसके बाद इसकी कटोरियाँ बनाएंगे। और ये जो सत्तू का मसाला हमने बनाया है ना, वो इसमें भरना है। तो जो ये भरावन है ना, वो बहुत ही कम जाता है, मतलब आधा छोटा चम्मच के लगभग इसमें बस स्टफिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इसका मुंह बंद करके ऊपर का आटा निकाल दीजिए और उसके बाद इस तरह से इसको हाथों से बस फैला लीजिए, बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना काम के बाद ना, अब अगर अभी गैस चूल्हा होता तो मेरा काम जल्दी हो गया होता, बस हुआ ये कि काम में बहुत डिले हो गया। यहाँ पर घी में गाजरों को काट कर मैं भून रही थी। बहुत सिंपल तरीका है, बिना खोआ, बिना मिल्क मेड, बिना मिल्क पाउडर, कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये गाजर का हलवा बन जाता है। अगर आपने आधा किलो गाजर लिया है ना, तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आप दूध ले लीजिए। तो यहाँ पर आधा किलो गाजर में 1.5 किलो से थोड़ा सा कम ही मैंने दूध लिया है, मतलब 1 किलो से ऊपर है और 1.5 किलो से कम है। अब इसको धीरे धीरे धीमी आंच पर कढ़ने देना है। और जैसे ही गाजर आपके लगे सॉफ्ट हो गए हैं, कोई भी यंत्र आप ले लीजिए, जो भी यंत्र आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छे से गाजरों को मैश कीजिए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, जैसे ही ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए, इसमें डालिए घर की ताज़ा ताज़ा मलाई। तो 2-3 दिन पुरानी मलाई चलेगी, बहुत पुराना मलाई मत डाल दीजिएगा। अब इसको पकने दीजिए, 2-3 चम्मच घी डालिए। अब गाजर का हलवा ऐसा है ना कि इसमें आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम भी रहता है तो अच्छा लगता है और ज़्यादा भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छे से भून लीजिए। चीनी, गुड़, आप खजूर, मिठास के लिए जो डालना चाहे डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए भूनकर, और गाजर का हलवा तैयार है। इधर कचौड़ियाँ सरसों तेल में मैंने तल ली थी, आप देख लीजिए एकदम फूली फूली कचौड़ी तैयार हुई है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको तलना है जब तक ये क्रिस्प और करारी ना हो जाए। अब ये कचौड़ियाँ 4 से 5 दिन या हफ्ता दिन भी चल जाती हैं। अब ये गर्मा गर्म कचौड़ी, साथ में ये घुगनी, गाजर का हलवा, थोड़ा सा पुलाव भी मैंने बनाया था, और ये था आज का मेरा लंच। तो फ्रेंड्स, आपने कैसे एंजॉय किया कमेंट कीजिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय।